नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 2024 के बाद पिछले 2 साल से मार्केट में बिल्कुल सूखा पड़ा था। जमीनें बंजर हो गई, है ना। मैं बरसाती सूखे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भर्तियों वाले सूखे की बात कर रहा हूँ। क्योंकि राजस्थान की लगभग लगभग एग्जाम्स जो है वो सीईटी के अंडर में होने लगे। 2024 के बाद में सीईटी में काफी कुछ अनियमितताएं चली, बहुत ज़्यादा उलझने चली। ठीक है, सीईटी की एग्ज़ाम दो होगी, सीईटी भी प्री मेन करवाएंगे, सीईटी में 60% रखेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी। काफ़ी कुछ उलझनों के बाद में लास्ट में सीईटी का समाधान हो चुका। जैसा कि आपको पता है, सीईटी 10+2 की एग्ज़ाम आपके अक्टूबर में आ रही है, और सीईटी ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में आ रही है। और सीईटी के अंडर में काफ़ी एग्ज़ाम्स ऐसी है जिनका अब पिटारा खुलने वाला है, जिनमें से तीन सबसे बड़ी भर्तियां हैं जिनके लिए बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही 2026 में दिसंबर तक सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन एग्जाम खत्म होगी, जनवरी के लगभग इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा, और फरवरी 2027 से इन भर्तियों की प्रोसेस चालू हो जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं 2027 का कैलेंडर फिर से जारी होगा, जो सीईटी भर्तियों के अंडर में, सीईटी के अंडर में होने वाली सभी भर्तियों को कंप्लीट विगतवार एक कैलेंडर जारी करके उसके बाद में 27 में दुनिया भर की भर्तियां आपके सामने आने वाली है। लेकिन उनमें से तीन बड़ी भर्तियां जिनके लिए बच्चे बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, आज मैं उनका कंप्लीट पोस्टमार्टम कर रहा हूं। एग्जाम कब होगी, कितनी पोस्ट की वैकेंसी आएगी, सिलेबस क्या है, पिछली भर्ती का एनालिसिस क्या कहता है, और इस वैकेंसी में मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस का वेटेज क्या कहता है। तीन बड़ी भर्तियों पर अपन पूरी कंप्लीट चर्चा आज अपन करेंगे। वो तीनों भर्तियां, पहली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में हुई थी, उसके बाद में अब ये 2027 में होगी। इसके अलावा पटवार, और तीसरी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी। ये तीन बड़ी भर्तियां हैं, जो तीनों की तीनों भर्तियां अब सीईटी के बाद होने वाली है। जिनमें से पटवार और वीडियो सीईटी ग्रेजुएशन बेस्ड है, पटवार वीडियो सीईटी ग्रेजुएशन बेस्ड है, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो है वो सीईटी 10+2 बेस्ड है। ठीक है, अब अपन इस चर्चा को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि मैथ्स वेव की ओर से, आपकी जो मैथ्स वेव एप्लीकेशन है, मैथ्स वेव जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसकी ओर से बच्चों को क्या क्या चीजें ऐसी है जो फ्री मिल रही है। सबसे पहले तो हर एक भर्ती के लिए मैथ्स वेव की एप्लीकेशन से फ्री मिलने वाली चीजों पे मैं बातचीत कर लेता हूं। डेली प्रैक्टिस सेशन आपको फ्री मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर हर भर्ती के लिए। जैसे एलडीसी भर्ती पे मैंने यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवाई है, और उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है एलडीसी 2026 की एग्जाम में मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे गए। 25 में से 23 क्वेश्चन मेरे यूट्यूब की क्लास से उठाए हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी क्लास से जो उठाए हुए हैं, बाकी 25 में से 23 क्वेश्चन मेरे यूट्यूब पर पढ़ाए हुए क्वेश्चनों में से आए हैं। ठीक है, और इसका मैंने यूट्यूब पर पूरा प्रूफ दिया है, एक एक क्वेश्चन, क्लास नंबर बताया, स्लाइड नंबर तक बताया कि इतने नंबर क्लास की, इतने नंबर स्लाइड पर ये क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ है। 25 में से 23 सवाल, एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, एलसीएम एचसीएफ का आया हुआ था, और एक सवाल ऐसा था जो मैंने पढ़ाया ही नहीं था। एक सवाल मेरे पढ़ाए हुए से भी बाहर था। 23 सवाल एज इट इज मैंने आप बच्चों को, और YouTube के ऊपर मैंने उसका प्रूफ दिया कि 23 सवाल मेरे पढ़ाए हुए, YouTube पर पढ़ाए हुए। ऐप की तो कहना ही क्या है साहब, YouTube पे इतना कंटेंट मिल रहा है तो ऐप का तो आप समझ सकते हो YouTube पे पढ़ाए हुए कंटेंट से कितनी चीजें आ रही है। तो डेली प्रैक्टिस सेशन, जो 12 साल का पूरा एक्सपीरियंस यूज करके ये क्लासेस आपके लिए आती है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के वीडियो और सोर्स वीडियो एक मैंने ऐप के ऊपर बेच दिया है, ये एप्लीकेशन के ऊपर है मैथ्स वेव की, ये यूट्यूब पे हो रही है दोनों। अप्रोचेबल बेच, जो आज के टाइम कंपटीशन की सबसे बड़ी जरूरत है। और ये अप्रोचेबल बेच आपको एक तो कैलकुलेशन की ट्रिक सिखाता है, और एक आपको किसी भी क्वेश्चन को पढ़कर सिर्फ ऑप्शन देखकर बिना कैलकुलेशन, बिना पेन उठाए आंसर जज करना सिखाता है। और आज के टाइम में ज्यादा भी नहीं तो कम से कम एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो 30% क्वेश्चनों पे आप चाहो तो अप्रोच लगा।
किसी भी एग्जाम में मैथ्स के पूछे जाने वाले क्वेश्चन 30% आराम से अप्रोच। एक ये सबसे बड़ी चीज, ये भी आपको ऐप के ऊपर ही मिलेगी, जो सबसे तगड़ी चीज है जिसके लिए बच्चे सैकड़ों हजार रुपए भी खर्च करने को तैयार हैं, और वो है हर एक भर्ती के नोट्स। ऐप पर पढ़ाए हुए मेरे कंप्लीट नोट्स आपको मैथ्स वेव की एप्लीकेशन फ्री कंटेंट में आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, टॉपिक वाइज। यानी नोट्स का झमेला आपको पालने की जरूरत नहीं है, नोट्स बिल्कुल फ्री दे रहा हूं हर भर्ती के लिए। और एक होगा लास्ट टाइम पे फुल सिलेबस पर, एग्जाम से 2.5 महीने पहले हर एक एग्जाम के फुल सिलेबस पर 10 टेस्ट पेपर ऐप के ऊपर करवाए जाएंगे, जो बिल्कुल फ्री होंगी विथ आंसर की, और इनका सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर करवाया जाएगा। जो पेपर्स है उन पेपर्स का सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर करवाया जाएगा। तो ये तो मैथ्स वेव की तरफ से 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल फ्री मिलने हर एक वैकेंसी। ठीक है, अब मैथ्स वेव के पेड कोर्सेज की बात कर लेता हूं। ठीक है, और बहुत जबरदस्त वाले कोर्स है। सबसे पहले तो फाउंडेशन कोर्स, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करते हैं। 4 फाउंडेशन बेच है मेरे, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करते हैं, ऑल स्टेट एग्जाम, ऑल सेंट्रल एग्जाम। पहला बेच है रामानुजन, कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस। इसके आगे तो ये मान लो मैथ्स खत्म है, इससे आगे कुछ नहीं। 499 रुपए में। और इन एप्लीकेशंस की एक खास बात है, एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्स फ्री मिल रहे हैं उनकी एक खास बात है, प्रत्येक टॉपिक की 2 से 3 क्लास आपको फ्री मिलेगी। प्रत्येक टॉपिक की 2 से 3 क्लास फ्री मिलेगी। प्रत्येक टॉपिक की आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी विथ आंसर की। प्रत्येक टॉपिक की प्रैक्टिस शीट विथ आंसर की। विथ आंसर की। और एक आपको हर एक टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नोट्स के रूप में फ्री मिलेगी। और ये पेड कोर्सेज की हर टॉपिक की, पूरे बैच की नहीं, हर टॉपिक की 2 से 3 क्लास फ्री मिलेगी, ताकि बच्चा आराम से हर एक टॉपिक को जज करके उसके बाद कोर्स परचेज करे। ठीक है, रामानुजन बेच कंप्लीट 499 में, जिसमें कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस सारी आ जाएगी। स्पेशल अर्थमेटिक कोई बच्चा ऑल कंपटीशन के लिए खरीदे 299 रुपए, स्पेशल एडवांस कोई बच्चा ऑल कंपटीशन के लिए परचेज करे 299, और स्पेशल रीजनिंग कोई बच्चा ऑल कंपटीशन के लिए परचेज करे 199 रुपए। ये आगे पर्टिकुलर वैकेंसी वाइज, एग्जाम्स वाइज आपके कोर्स, जिसमें सबसे पहला सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों का कंबाइंड बेच, 10+2 का भी और ग्रेजुएशन दोनों का, और मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट का। मैथ रीजनिंग दोनों आ जाएगी 10+2 और ग्रेजुएशन का पूरा, यानी पूरी कंप्लीट सीईटी मैथ्स और रीजनिंग की 299। और सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन की केवल मैथ्स 249 रुपए। ठीक है, सीईटी 10+2 की मैथ और रीजनिंग, केवल 10+2 की मैथ रीजनिंग 199, और सीईटी 10+2 की केवल मैथ्स 149 रुपए की। सीईटी प्लस वीडियो की कंप्लीट मैथ्स, सीईटी और वीडियो दोनों की एक साथ कोई बच्चा तैयारी करे कि सीईटी के बाद वीडियो की, तो 399 रुपए। और सीईटी के बाद राजस्थान पुलिस की बच्चा तैयारी करना चाहता है तो सीईटी प्लस राजस्थान पुलिस का कोर्स 399 रुपए में। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मैथ्स प्लस रीजनिंग का सेपरेट कोर्स 249, राजस्थान पुलिस ओनली रीजनिंग 149, वीडियो का केवल मैथ्स का 299, पटवार केवल मैथ्स 249, रीट लेवल 1 विथ टीचिंग मेथड शिक्षण विधियों के साथ 199, और रीट लेवल 2 टीचिंग मेथड शिक्षण विधियों के साथ 299 रुपए का। ये आपके कंप्लीट कोर्सेज है जो कि मैथ्स वेव की एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। ठीक है, अब चलते हैं अपन भर्तियों के ऊपर साहब। सबसे पहले मैं बात करता हूं राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 9000 प्लस पदों पर आने की संभावना है, और प्रबल संभावना है 9700 पद। और संभावना नहीं है तो कंफर्म हो चुकी। एग्जाम आपका 2027 में होगा, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली मैं मान सकता हूं फरवरी से मार्च के बीच इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। क्वालिफिकेशन इसकी 12th पास आउट होगी। एग्जाम का पैटर्न 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर्स के होंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। सीईटी की नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, लेकिन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। इसके बाद में वीडियो की भी 1/3 है, लेकिन इसकी 1/4 है। ठीक है, अब इसकी जो रिटन एग्जाम है, उस रिटन एग्जाम के 150 क्वेश्चन का पोर्शन ऐसे है कि तार्किक योग्यता, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, यानी मैं कह सकता हूं इसमें मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर
इसके 60 क्वेश्चन 60 नंबर के हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक, यानी कि स्टैटिक्स जीके, करंट जीके, साइंस, ठीक है, और जनरल नॉलेज जो है वो आपका कंप्लीट 35 क्वेश्चन 35 नंबर का होगा। महिला और बाल अपराध के साथ में हो सकता है हिंदी भी ऐड कर दी जाए। ये आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। और राजस्थान का जो जीके है जिसमें हिस्ट्री, कला संस्कृति, ज्योग्राफी और राजनीति विज्ञान और उसके साथ में इकोनॉमिक्स, आर्थिक स्थिति, ये 45 क्वेश्चन का होगा जो 45 नंबर का है। और 2024 राजस्थान पुलिस से पहले सिर्फ रीजनिंग आती थी, मैथ्स नहीं है। लेकिन 2024 में जो 4 पेपर हुए उनमें से 2 पेपर्स में मैथ्स का भी रीजनिंग के बराबर वेटेज रखा गया। इसलिए 2027 की पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आपको मैथ्स को ध्यान में रखते हुए करनी, ठीक है। ये फरवरी मार्च के लगभग इसके एग्जाम संभव है। सिलेबस की मैं बात करूं तो पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस में रीजनिंग में क्रम परीक्षण, रैंक टेस्ट, वेन डायग्राम, डेटा आरेख, दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, सादृश्यता और वर्गीकरण वाला, एनालॉजी, असंगत छटाई वाला, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो गलत है, और संख्या तथा अक्षर श्रेणी। ये आपका पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है रीजनिंग का। मैथ्स का संख्या पद्धति, जिसमें भिन्न या दशमलव संख्या स्पेशली अलग से हाईलाइटेड है, सरलीकरण, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, लाभ हानि, औसत, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय काम मजदूरी, 2D 3D, 2D और 3D का एरिया और वॉल्यूम, और आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ देकर उसके बाद में क्वेश्चन। ये आपका मैथ्स रीजनिंग का पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। अगर मैं 2024 और 2022 के पेपर्स का एनालिसिस करूं तो 2025 में 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। 13 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट, 13 सितंबर शिफ्ट सेकंड, 14 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट, 14 सितंबर शिफ्ट सेकंड। उसमें मैथ्स के क्वेश्चन 13 सितंबर को तो आए नहीं, 14 सितंबर को 25 और 19 सवाल आए हैं दोनों शिफ्ट में, ठीक है। रीजनिंग के 26, 24, 17, 22 क्वेश्चन आए। कंप्यूटर के 44, 50, 13 और 11 क्वेश्चन आए। यानी इनको अगर आप देखिए तो लगभग 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 हर एग्जाम में 60, और जबकि यहां तो 70 तक क्वेश्चन, यहां 74 क्वेश्चन तक पूछे, ठीक है। 2022 में 30-30 क्वेश्चन बराबर बराबर पूछे। सिर्फ एक कंप्यूटर में फर्स्ट शिफ्ट 13 मई जो 2022 को हुई, कंप्यूटर के 31 सवाल आए, बाकी 60 क्वेश्चन बराबर पूछे गए। लेकिन 2025 में, क्योंकि 22 में आलोक राज जी बन गए थे सब, और उनके बाद में तो सिलेबस उन्होंने फॉलो करना था ही नहीं। वो तो ये कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई आप सब लोग, है ना, तो इसलिए फुल प्लेस ही तैयारी करनी पड़ेगी। ये तो पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका। पटवार की अगर मैं बात करूं, 2026 की भर्ती प्रक्रिया सीईटी के बाद में 4 से 5 हजार पदों पर पटवार भर्ती आने की संभावना, प्रबल संभावना है, ठीक है। पदों की संख्या 4 से 5 हजार होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसकी होगी वो किसी भी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएट होना चाहिए, और आरएससीआईटी कोर्स उसके पास होना चाहिए। आरएससीआईटी मांगते पटवार में, ठीक है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष, और आरक्षित श्रेणियों को जो नियमानुसार 2 साल 3 साल की अधिकतम आयु में छूट मिलनी है वो मिलनी है। चयन प्रक्रिया क्या होगी? सीईटी पास कर चुके अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट क्या हुआ? मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट करके मेन एग्जाम होगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके पटवार की ज्वाइनिंग मिलेगी। यानी 3 स्टेप, पहले सीईटी, फिर एग्जाम, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। पटवार के सिलेबस की मैं बात करूं तो पटवार में साइंस, इंडिया का हिस्ट्री, इंडिया पॉलिटिकल, इंडिया ज्योग्राफी, सामान्य ज्ञान, स्टैटिक्स जीके और करंट जीके, ये 38 सवाल आएंगे 76 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसमें 150 क्वेश्चन 300 नंबर के होंगे। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की हिस्ट्री, कला संस्कृति, राजनीति, 30 सवाल 60 नंबर, यानी 38 और 30 68 क्वेश्चन यहां से जीके जीके के पूछे जाएंगे, जिसमें साइंस भी आपकी इंक्लूड पटवार में। हिंदी और इंग्लिश के 22 सवाल 44 नंबर के होंगे। मैथ्स और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन 90 नंबर के होंगे। बहुत बड़ा वेटेज है पटवार में मैथ। और बेसिक कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। परीक्षा का टाइम 3 घंटे रहेगा। 150 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे का टाइम, इसका मतलब पेपर का लेवल अच्छा होगा, ये बात तय है। और प्रश्नों का प्रकार सारे के सारे के क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी मेरी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 1/4 है, पटवार में 1/3 है, वीडियो में भी 1/3 है, और सीईटी में भी 1/3 है।
ठीक है, यानी सीईटी में आने वाली कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए साहब, अब इसमें सिलेबस की अगर अपन बात करें टॉपिक वाइज अलग, मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि अपने को तो मैथ रीजनिंग पे ही बात करनी है। इसमें मैथ्स में सबसे पहला सादृश्यता और वर्गीकरण वाला आ गया, समानता और सादृश्यता आ गया, मैट्रिक्स आ गई, वर्गीकरण आ गया, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, निम्न चार में से वो कौन सा है जो अन्य तीन से अलग है, अल्फाबेट टेस्ट आ गया, अक्सर परीक्षण आ गया। ठीक है, अल्फाबेट के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन, पैसेज और कंक्लूजन आ गया, यानी कथन निष्कर्ष आ गया, आपका कथन निष्कर्ष आ गया, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गई, डायरेक्शन टेस्ट आ गया, सीटिंग अरेंजमेंट आ गया। ठीक है, उसके अलावा इसमें नॉन वर्बल नहीं दी हुई है, लेकिन नॉन वर्बल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं एक बार ऑथेंटिक सिलेबस जो दिया गया उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। अब मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें नंबर सिस्टम भी है, परसेंटेज भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, अनुपात समानुपात भी है, एवरेज भी है, एरिया एंड वॉल्यूम भी है, और यूनिटरी मेथड का मतलब होता है समय और काम। यूनिटरी मेथड का मतलब हो गया टाइम एंड वर्क। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक पूरी है, ये एक एडवांस का आ गया क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। एडवांस का एक ही चैप्टर है, बाकी अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक में से एलसीएम एचसीएफ इसमें नहीं है, पार्टनरशिप इसमें नहीं है, एज वाला टॉपिक इसमें नहीं है, टाइम एंड डिस्टेंस समय चाल दूरी वाला टॉपिक। ठीक है, और नंबर सिस्टम आ गया तो सरलीकरण तो उसके साथ है ही है। पिछली पटवार एग्जाम का एनालिसिस अगर मैं करूं, 2025 में जो पटवार हुई है, अनुपात समानुपात से एक सवाल पूछा गया है, प्रतिशत से 3 सवाल पूछे गए, समय और दूरी से एक सवाल। अब ये देखो, समय दूरी का क्वेश्चन आ गया, सिलेबस में नहीं है उसके बावजूद भी आ गया। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 सवाल, क्षेत्रमिति 2D के 3 सवाल, समय काम मजदूरी यानी कि एक एक नियम जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, एक एक नियम जो लिखा हुआ है उसके 3 सवाल, ज्योमेट्री का 1 सवाल, अब ज्योमेट्री सिलेबस में नहीं है फिर भी आ गया, एवरेज का 1 सवाल, नंबर सिस्टम का सवाल है ही नहीं। ऐसे करके इसके 15 सवाल पूछे गए। ठीक है, पटवार एग्जाम में। और रीजनिंग के क्वेश्चन 33, रीजनिंग के 33 सवाल, टोटल मिलाकर 48 क्वेश्चन है, जबकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आने चाहिए थे 45। तो मैट्रिक्स से 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 4, श्रृंखला से 5, रक्त संबंध से 2, शब्दकोश से 2, अनुच्छेद कथन निष्कर्ष से 3, सीटिंग अरेंजमेंट से 3, डायरेक्शन टेस्ट से 3, टाइम से, टाइम यानी अपन ये कह सकते हैं समय वाले में कैलेंडर और घड़ी। अब कैलेंडर घड़ी सिलेबस में नहीं है फिर भी आ गया। ये चीजें मैं आज ही क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, सीईटी से पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज भी अपने पास काफी टाइम है, अपन सीईटी के अंदर ही इन चीजों को इंक्लूड करके चले आगे जो अपना टारगेट। और ये नहीं देखे ऑथेंटिक सिलेबस को देखकर तैयारी नहीं करनी, अब अपने को तैयारी करनी है कि जितने टॉपिक है एक बार के लिए नॉर्मल जानकारी तो सबकी अपने पास होनी चाहिए। ठीक है, इनपुट आउटपुट कहीं सिलेबस में नामो निशान नहीं है, फिर भी इनपुट आउटपुट जैसे स्टैंडर्ड टॉपिक का क्वेश्चन भी आने लग गए, 3 3 सवाल। मैथमेटिकल ऑपरेशन का आ रहा है, सिलेबस में नहीं है, कथन निष्कर्ष पे 2 सवाल आ गए, असंगत शब्द 4 में से 3, बेमेल छांटने वाले पे 1 सवाल आ गया। ठीक है, तो ये पिछली 2025 का एनालिसिस ये कहता है कि सिलेबस कुछ नहीं है, सब कुछ। बात सीधी सी है। अब इसके बाद में वीडियो की बात करूं, वीडियो 3400 पोस्ट की वैकेंसी डिक्लेयर है। ठीक है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, टाइम 3 घंटे का रहेगा, 150 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। ठीक है, सवा नंबर का एक सवाल होगा, 18 से 40 वर्ष एज होगी, नेगेटिव मार्किंग इसकी 1/3 रहेगी। हो गया, ये बातें तो क्लियर है। ये मैं अगर सब्जेक्ट वाइज इसके 160 क्वेश्चन का डिवाइडेशन करूं तो हिंदी इंग्लिश के 40 सवाल होंगे। ठीक है, जिनमें से हिंदी के 20 और इंग्लिश में भी 20, 50 नंबर के बता रखे हैं, 30 और 20 पोर्शन बता रखे हैं। ठीक है, बराबर बराबर नहीं है, यानी इनके अकॉर्डिंग हिंदी के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। मैथ्स के 24 सवाल, जीके के 16 सवाल, ज्योग्राफी और प्राकृतिक संसाधन के 24 सवाल, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन के इकोनॉमिक्स के 24 सवाल, हिस्ट्री और कला संस्कृति के 24 सवाल, और कंप्यूटर के 8 सवाल करके 160 क्वेश्चन नंबर, जिनमें टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। ठीक है, और ये एक बड़ी एग्जाम है भाई, जहां भी ये मान के चल लीजिए कि पर क्वेश्चन आप एक बात कंफर्म मान लेना,
पर क्वेश्चन अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा का टाइम मिल रहा है, इसका मतलब 100% पेपर लेवल जो है वो नॉर्मल टू मॉडरेट नहीं होगा, मॉडरेट टू स्टैंडर्ड होगा। ये बात तय है, मॉडरेट टू स्टैंडर्ड होगा। 1 मिनट से ज्यादा का टाइम जिस एग्जाम में मिले, ठीक है। और 1 मिनट से ज्यादा का टाइम कौन सी एग्जाम में? वीडियो में भी आपके पास 1 मिनट से ज्यादा का टाइम है, पटवार में भी आपके पास 1 मिनट से ज्यादा का टाइम है, पटवार में तो लगभग 1.25 मिनट का टाइम दे रहा है। इनका पेपर का लेवल अच्छा बनेगा। और आजकल की अगर मैं बात करूं 2025 और 26 में जो क्वेश्चंस, जो एग्जाम्स हुई है, उनमें कथन वाले क्वेश्चन, सुमेलित करने वाले, मिलान वाले क्वेश्चन, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, जो टाइम हमेशा ही ज्यादा लेते हैं। और इनकी अपन ये कह सकते हैं 150 क्वेश्चन का पेपर है तो 150 में से 30-30, 40-40 क्वेश्चन अभिकथन कारण पे, कथन निष्कर्ष पे, कथन कारण पे, और सुमेलित करने वाला, मिलान करने वालों पे 30-30, 40-40 क्वेश्चन, यानी 20-25% पेपर इन बड़े बड़े क्वेश्चन आजकल। ठीक है, तो पेपर का लेवल स्टैंडर्ड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं वीडियो के मैथ्स के सिलेबस की बात करूं, वीडियो में रीजनिंग आती नहीं है, मैथ्स आती है केवल। तो मैथ्स में नंबर सिस्टम का सिर्फ दशमलव और भिन्न संख्या है, परसेंटेज, वृद्धि, ह्रास दर एक साथ होगा, अनुपात समानुपात के साथ में। अगर अनुपात समानुपात आ गया तो अपन कहने की जरूरत ही नहीं है, आयु इसके अंदर ही आ जाता है। ठीक है, एवरेज टॉपिक है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज है, लाबानी है, समय चाल दूरी है, समय और काम है, पार्टनरशिप है। ये तो अर्थमेटिक का सिलेबस है, सिर्फ इसमें एलसीएम एचसीएफ डाला हुआ नहीं है, बाकी तो सारे ही चैप्टर आ गए आपके, है ना। और एडवांस की बात करूं तो एडवांस के ये तो एलजेब्रा हो गई आप, लेकिन एलजेब्रा में बहुपद के गुणनखंड, बहुपद का लस समस्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी इसमें क्या क्या नहीं है? एक दो द्विघात समीकरण सिलेबस में नहीं, और एक बीजगणितीय सूत्र सिलेबस में नहीं। यानी अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको इग्नोर करके चल सकते हैं, बट अगर अभी के पेपर पैटर्न देखे जाए तो मेरे हिसाब से इग्नोर करने के लिए सब कुछ पढ़ो। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सांख्यिकी, माध्य, माध्यिक, बहुलक, जिसमें माध्य विचलन अलग से मेंशन किया हुआ है, और ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्रिक में चतुर्भुज, वृत्त और चाप और उसके कोण दे रखे हैं, तो इसका मतलब इसमें ज्यामिति और क्षेत्रमिति दोनों पढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ ज्यामितीय संरचना लिख दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इन आकृतियों की विशेषताओं के बारे में पढ़ ले, सिर्फ ज्यामिति पढ़ लें, आपको क्षेत्रमिति भी पढ़नी पड़ेगी। इनके परिधि, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन वाले आपको पढ़ने पड़े। आयतन वाला मामला तो नहीं है इसमें, क्योंकि चतुर्भुज और वृत्त समतल आकृतियां, समतल आकृतियों के परिधि, परिमाप और क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन तो त्रिविम आकृति। यह आपका सिलेबस है। ठीक है, और पिछली जो वीडियो एग्जाम हुई है उनके 160 क्वेश्चन में से मैथ्स के 24 सवाल कहां कहां से पूछे? सरलीकरण संख्या पद्धति के 4 सवाल। अब उसमें आप ये देख सकते हैं सिलेबस में कहीं भी संख्या पद्धति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरलीकरण और संख्या पद्धति के 4 सवाल। तो आप समझ सकते हो क्या अहमियत। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा अपने आप को 12 महीने पहले मेंटली प्रिपेयर करके चले तो उसके लिए एग्जाम क्रैक करना, सिलेबस कवर करना कोई, जो बच्चा एग्जाम के 3-4 महीने पहले अपनी तैयारी शुरू करता है उसके लिए सिलेबस कवर नहीं होगा और वो सिलेक्ट भी नहीं। ठीक है, क्योंकि जो वीडियो की एग्जाम है वो एग्जाम लगभग लगभग ये मान लो मई से जून के बीच होने की संभावना है। वीडियो की जो एग्जाम है, वीडियो एग्जाम जो है वो जून 2027 में होगी। ये आलोक राज जी ने स्टेटमेंट दे दिया अभी थोड़े दिन पहले पटवार और वीडियो के लिए, कि पटवार वीडियो कुछ समय के लिए मिड 2027 तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। राजस्थान पुलिस अपने निर्धारित, यानी राजस्थान पुलिस जो है वो अप्रैल के लगभग एग्जाम खत्म हो जाए। ठीक है, और ये इसका सिलेबस है। और पिछला जो एनालिसिस ये है, लाभ हानि और डिस्काउंट से 5 सवाल आए हुए, अनुपात समानुपात मिश्रण 3 सवाल आए हुए, समय चाल दूरी के 2 सवाल हैं, साधारण ब्याज का 1 सवाल। ठीक है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का 3 सवाल, यानी टोटल हो गए 4 क्वेश्चन। माध्य विचलन और माध्यिका के 2 सवाल, ज्यामिति जिसमें पतंग भी पूछा गया है, ये स्पेशली देख लो, पतंग का सवाल भी पूछा, क्योंकि चतुर्भुज का एक प्रकार पतंग होता है। अपन चतुर्भुज पढ़ते हैं तो पतंग को अहमियत ही नहीं देते, अपन ये सोचते हैं पतंग क्या है, जबकि पतंग भी अपने आप में एक चतुर्भुज है जिसकी विशेषता बहुत तगड़ी होती है। ठीक है,
तो पतंग 2 सवाल आ गए और एवरेज से 2 क्वेश्चन। ये आपका 24 क्वेश्चन का पूरा पोर्शन। तो ये मैंने इसमें 3 वैकेंसियों के बारे में डिस्कस किया। मैंने वीडियो की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बताई, मैंने पटवार की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बताई, और मैंने पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बताई है कि टोटल पोस्ट कितनी आएगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, योग्यता क्या है, एग्जाम एग्जाम संभावित कब होगी, एग्जाम की संभावना कब की है, के अलावा सिलेबस क्या है, और उसके अलावा पिछली भर्ती जो है उसका एनालिसिस क्या कहता है, पिछली भर्ती का विश्लेषण इसके लिए क्या कहता है। सिलेबस और पिछली एक भर्ती जो है, अगर बच्चा उनमें कंपैरिजन कर ले तो उसके ये बात समझ में आ जाएगी कि मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलना, मुझे पूरे सब्जेक्ट को कवर। तो ये 3 बड़ी भर्तियां हैं जिनमें मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज भी बहुत बड़ा है, और तीनों भर्तियां भी बहुत बड़ी। ये मान के चल लीजिए कि एक हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम को छोड़ दीजिए, उसके बाद उसके अलावा कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं है जो अपने आप में बड़ी एग्जाम हो, बड़ी भर्ती हो, और उसमें मैथ्स रीजनिंग का वेटेज ये हो ही नहीं। मैथ्स रीजनिंग का वेटेज तगड़ा ही होगा, इसलिए आज ही मैथ्स वेव की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। फ्री क्लासेस आराम से देखें, हर एक टॉपिक की 2-2 3-3 क्लास फ्री है। सारी की सारी क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगी, पहले लाइव चलेगी बाद में रिकॉर्डेड होगी। पूरा लेटेस्ट कंटेंट है, कोई पुराना कंटेंट नहीं है। अभी रीजनिंग तो अभी स्टार्ट हुई है, रीजनिंग तो पढ़ाना ही अभी स्टार्ट हुआ है। मैथ्स जो है वो कंटिन्यूअसली चल ही रही है आपकी। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की, यानी एक ही क्लास में सीईटी में आने वाली, सीईटी के बाद आने वाली सभी बड़ी भर्तियों का पूरा कंप्लीट पोस्टमार्टम अपन ने कर दिया है। तो इस प्रकार की जरूरी इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। बहुत जल्द सीईटी के लिए अब लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम है इसलिए मैंने अभी शुरू नहीं किया। वैसे तो मार्केट तो लग पड़ा, लेकिन सीईटी के लिए इतना पहले से मेंटली प्रिपेयर होके चलना यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पे अपन अगर सीईटी पे 2.5 महीने भी आराम से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत जल्द लाइव सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस कर लीजिए। और पिछली एलडीसी के ऊपर तगड़े तरीके से कम यूट्यूब पे 125 क्लासेस मैंने दिए, जिसका ही नतीजा है कि 25 में 23 सवाल मेरी यूट्यूब क्लासेस से। और आगे के लिए भी मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं जो यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, जो ऐप के ऊपर पढ़ाऊंगा, 99% क्योंकि पिछला 12 साल मैंने सब्जेक्ट को बहुत गहराई से अध्ययन किया है, इन चीजों वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन। तब तक के लिए सभी जय हिंद।